नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी इन एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड प्रवेश संबंधित। तो 2 चरण एडमिशन होने के पश्चात जो रिक्त सीट है उसमें जो प्रवेश है, एडमिशन किस तरह से होगा, क्या और जो है ऑनलाइन काउंसलिंग कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, और ये सब जो है एडमिशन की डेट लिस्ट है, ये सब जो है कब कब निकलना है, तो हम इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचे। कोई भी वैकेंसी या कोई एडमिशन संबंधित स्कूल, कॉलेज, बीएड, डीएड या अन्य हर प्रकार के एडमिशन, परीक्षा फॉर्म, परीक्षा डेट एवं उससे संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर, और ये जो है डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम 2024 और 25 के लिए द्वितीय चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीटों में प्रवेश के लिए अंतिम चरण का प्रवेश सूचना। तो ये जो है अंतिम चरण की प्रवेश का सूचना है। छत्तीसगढ़ राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालय संस्था में संचालित डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम सत्र 2024-25 में प्रवेश प्रक्रिया परिषद द्वारा प्री डीएलएड, बीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड परीक्षा के 2024 के प्राप्तांक के आधार पर 2 चरण में किया गया है। दूसरे चरण के पश्चात राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालय संस्थान में रिक्त सीट के विरुद्ध अंतिम चरण की प्रवेश प्रक्रिया निम्न अनुसार किया जाना है। तो 2 चरण में एडमिशन हुआ है। पहले चरण में 2 लिस्ट, फिर दूसरे चरण में भी 2 लिस्ट आया हुआ है, और उसके बाद जो है रिक्त सीट है उसकी जो प्रक्रिया है, अंतिम चरण के प्रवेश प्रक्रिया का जो तिथि है उसको पहले हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूर्व चरणों में दिए गए विकल्प के आधार पर तीसरी सूची दावापत्र हेतु जारी करना। ठीक, तो यहाँ पर जो है बात यह है कि क्या फिर से ऑनलाइन काउंसलिंग कराना पड़ेगा, तो नहीं। यहाँ पर आप स्पष्ट यहाँ से देख सकते हैं कि जो पहले में आप जो जो चयन किए हैं या जो जो सूची डाले हैं या कॉलेज की जो लिस्ट में डालें कि कौन कौन से आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिस तरह से कौन कौन से प्राथमिकता दिए थे, उसी के आधार पर जो है आगे जो है सूची अर्थात तीसरी सूची जो है जारी किया जाएगा। तो ये जो तीसरी सूची कब होगा, तो 19 नवंबर को होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है ये दावापत्ती के लिए है 19 को, उसके बाद दावापत्ती 19 और को रहेगा। उसके पश्चात जो है तीसरी सूची जारी करना। तो एडमिशन के लिए जो तीसरी सूची है वो जारी होगा, वो 20 नवंबर को होगा। और जारी सूची से महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश, तो जो सूची जारी होगा उसमें महाविद्यालय में जो प्रवेश है वो 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके पश्चात फिर से अगर रिक्त सीट हो जाता है एडमिशन के पश्चात, तो फिर से जो पहले आपने जो ऑनलाइन काउंसलिंग द्वितीय चरण में जो ऑनलाइन काउंसलिंग कराए हैं उसी विकल्प के आधार पर एक और सूची जारी होगा। अर्थात इस प्रक्रिया में भी 2 सूची जारी होगा, तीसरे एवं चौथा। यहाँ से देख सकते हैं जो कि पहले जो विकल्प के आधार पर अर्थात जो विकल्प आपने चयन किया उसी के आधार पर एक और सूची जारी होगा, चौथा नाम दिया गया उसको। और ये जो है 28/11/2024 को जारी किया जाएगा। उसके बाद जो है दावापत्ती के लिए रहेगा 28। उसके बाद जो है चौथा सूची जारी करेगा वो 29/11/2024 को होगा। और फिर चौथा सूची से महाविद्यालय में प्रवेश देना। तो चौथा सूची के लिए जो महाविद्यालय में प्रवेश की बात करें तो 29 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के मध्य होगा। तो इस तरह से जो है प्रवेश की प्रक्रिया है। इस अगले चरण में 2 बार सूची आएगा, इस यहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं। और परिषद द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक 3/9/2024 को जारी प्रवेश प्रक्रिया में स्पष्ट किया गया था कि 2 चरण के बाद सीट रिक्त रहती है तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा, एवं यह आवंटन प्रक्रिया प्रथम 2 चरणों के अनुसार ही किया जाएगा। उसके पश्चात अगला जो है इस आधार में दोनों सूची अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। तो अब जो है जो आप दूसरा चरण में जो आपने जिस
फॉर्म डालते वक्त जिस कॉलेज का चयन किया उसी के आधार पर जो है सूची जारी करेगा। छत्तीसगढ़ बीएड प्रवेश नियम 2006, डीएड प्रवेश नियम 2008 व बीए बीएड बीएससी बीएड प्रवेश नियम 2018 के अनुसार जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो यहाँ पर एक्टिव किनका किनका है, तो इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक दोनों चरण के दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर इस चरण की प्रक्रिया प्रवेश के लिए विचार किया जाएगा। अर्थात जो दूसरा चरण हुआ था उसमें 2 सूची जारी हुआ था, अगर दोनों सूची में नाम नहीं आया है उनका जो है इस चरण में विचार किया जाएगा, जिनका नाम नहीं आया है उनका। और उसके पश्चात जो है इसके अतिरिक्त जिन्हें पूर्व के चरणों में महाविद्यालय आवंटित हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया व चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। तो दूसरे चरण में जो है दूसरे चरण में 2 लिस्ट जारी हुआ, तो दूसरे चरण का जो पहला लिस्ट हुआ उसमें अगर नाम आया है और आपने निरस्त कर दिया और आपका दूसरा चरण में लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ऐसे अभ्यर्थी को भी जो है इस चरण के लिए भी वो भी पात्र रहेंगे। तो इन 2 प्रकार से हो गए जिनका जो है एक्टिव है या फिर इनके नाम पर विचार किया जाएगा। उसके पश्चात जो अगला हम बात करें तो किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा, तो जो एडमिशन है उनका तो नाम आएगा नहीं, तो साधारण सी या सामान्य सी बात है। उसके बाद इसी प्रकार जिनका नाम पूर्व के चरणों में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन निरस्त नहीं कराया, उनके नाम आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो जिनका नाम पहले आ चुका है और वो लोग किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए, साथ ही साथ अपना जो नाम था उसको निरस्त करना पड़ता है एडमिशन अगर नहीं लेते हैं, लेकिन निरस्त नहीं किए हैं वो भी अभ्यर्थी जो है इसमें भाग नहीं ले सकते। तो इस तरह से जो है कौन कौन अभ्यर्थी एक्टिव हैं वो उसको भी यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक बार फिर जैसे हल्का इसके बारे में एक बार फिर जानकारी देना चाहूँगा कि दूसरा चरण में ऑनलाइन काउंसलिंग कराए और दोनों उसमें दूसरा चरण में 2 लिस्ट आया, पहला लिस्ट और दूसरा लिस्ट। अगर दोनों में नाम नहीं आया आपका तो इसमें आपका विचार किया जाएगा इस वाले चरण में। उसके बाद दूसरा है कि दूसरा चरण में पहला लिस्ट में नाम आया, इसको आपने निरस्त कर दिया, निरस्त। और उसके बाद दूसरा में आपका नाम नहीं आया, दूसरा में नाम नहीं आया, तो ऐसे लोगों या अभ्यर्थी पर भी जो है विचार किया जाएगा, अर्थात इनका भी नाम आ सकता है। और ये दो हुए। उसके बाद जिनका एडमिशन हो गया है उनका तो आएगा नहीं, और ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम आया था दूसरे चरण में दोनों में से कोई में भी और उन्होंने निरस्त नहीं कराया है, निरस्त नहीं किया, उनका जो है आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से जो है इस चरण में एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है। वीडियो अगर आपके लिए काम का हो या अच्छी लगी हो या फिर बेनिफिट वाला हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।